एंड वेलकम गाइस डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। मेरी काफ़ी टाइम से आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रही थी जस्ट बिकॉज हेल्थ मेरी काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जिन क्लाइंट्स को, जिन व्यूवर्स को पता था, मेरे पास काफ़ी सारे पर्सनल पे मैसेजेस आए थे। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है जिसकी वजह से वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, बट आई एम अवेलेबल फॉर पर्सनल रीड। नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ के अंदर की स्लॉट आप बुक करवा सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी सारे टॉपिक्स आप लोगों के पास जमा हो गए होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि करंट एनर्जी से ही स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ताकि जो लोग वेटिंग पे थे उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीक में लाइव सेशन भी करेंगे यूट्यूब पे, पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। करंट एनर्जीज़ पे हम वीडियो कर रहे हैं। आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। कितने पार्ट पे एक्सटेंड होती है आई हैव नो आइडिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं रीड करने बैठी ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कितने मैसेजेस चैनल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन पार्ट 1। स्पिरिचुअल, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बिगिनिंग। Trust. You need to have trust in a relationship in order for it to flourish. अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। Marriage. A marriage is a soul, is a union of two divine counterparts blending together. नंबर तो नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्स, द यूनिवर्सल इज़ गाइडिंग यू टू दैट स्पेशल पर्सन, अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। अच्छा, अगर करंट एनर्जीज़ की आपकी बात करती हूँ मैं, आपके पर्सन की स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकनिंग टाइम पीरियड है। ठीक है, उनको ये चीज़ पता है कि रिलेशनशिप अगर चलता है तो वो ट्रस्ट के साथ चलता है, और जब तक आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता, आप लोगों की मैरिज होना या आप लोगों का यूनियन होना कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, करंट एनर्जीज़ में ये है कि किसी चीज़ का गिल्ट है कि इनको ऐसा लगता है, मेल हैं या फीमेल, कि यूनिवर्स ने इनको गाइड्स किया था, इनको किसी किस्म के साइन और सिग्नल्स प्रोवाइड किए थे जो कि नेचुरल थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं किया। करंट एनर्जीज़ में आगे मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड इनकरेज ईच अदर टू मेक दैम अ रियलिटी। आपको बहुत ज़्यादा ख्वाब में देखते हैं और ज़्यादातर ख्वाब में वो आपको अपने साथ देखते हैं, और रियलिटी में जब इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सरप्राइज़, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज। अच्छा, आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया जा रहा है। टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। अच्छा, बहुत फूक के कदम रख रहे हैं। टेम्पटेशन का कार्ड है कि इनका एक भी जल्दबाजी का अटैम्प्ट जो है ना, सिचुएशन में बिगाड़ पैदा कर देगा। इनलाइटमेंट का कार्ड है यहाँ पर। विद इनलाइटमेंट देयर इज़ नो सेपरेशन, वी रिकॉग्नाइज दैट वी आर वन विद द डिवाइन। अच्छा जी, इनको आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ये है कि हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। हमारे बीच में जो सेपरेशन पीरियड भी है वो भी इस वजह से है कि हम दोनों को अपनी अपनी जगह पे लेसन को लर्न करना था। ये सेपरेशन हमारे लिए टेम्परेरी है, वरना हमारी सोल आपस में कनेक्टेड है। और करंट एनर्जीज़ में कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान करना चाह रहे हैं
बॉटम डेक में भी फीलिंग्स का कार्ड है। समझ में नहीं आ पा रहा कि किस तरीके से जो है अपनी इमोशंस एक्सप्लोर करें आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे बात ट्रस्ट की आ रही है। आई थिंक कि आपका कोई ट्रस्ट बुरी तरीके से ब्रेक हुआ है। आपने हो सकता है समझाया हो इस पर्सन को, लेकिन अब इस पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। और मामलात में यह है कि पहले हम मामलात की सेटलमेंट की तरफ चलते हैं, फिर हम चलेंगे कि जो है रिलेशनशिप को किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है जब आप लोगों की सोल यूनाइट हुई भी होती हैं तो आप लोग सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है हमारी मैरिज होती है नहीं होती, कमिटमेंट होता है नहीं होता, बट हमारी सोल्स आपस में कनेक्ट रहेंगी। और सोल्स का कनेक्ट होना क्या होता है कि आप सामने वाले के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते और सामने वाला आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकता, और फिर भी ये होता है कि जो जहाँ रहे वो अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे, मगन रहे। अच्छा जी, अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पर्सन की। बाकी चलते हैं आपके पर्सन के थॉट्स कैसे हैं। अच्छा जी, करंट सिचुएशन में आपके पर्सन के थॉट्स कैसे हैं, पार्ट 1 है ये, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। अच्छा जी, आपके पर्सन के थॉट्स। प्लीज़ डिवाइन पीस यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। किस किस्म के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं आपके पर्सन के। सेल्फ इंडल्जनेस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। अच्छा जी, अपने शेडो वर्क पे काम कर रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों पे काम कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को भी खुद ही ठीक करना है और मुझे सिचुएशन को भी खुद ही ठीक करना है। डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सिटिंग एंड डेटिंग, डेट ऑनलाइन। बहुत ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करते हैं और कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, आपसे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। अच्छा, हो सकता है कहीं से ये आपको दिखा रहे हों कि ये बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मगन है, इनकी लाइफ का एक हनीमून फेज चल रहा है, इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, हल्ला गुल्ला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको पता है कि मुझे सिचुएशन ठीक करने के लिए इनको ऐसा लगता है जैसे सामने वाले को होता है ना कि मैं अगर ये हरकत करूँ मैं इसको जलेगी या कुड़ेगी, या जलेगा या कुड़ेगी, तो ये मेरी तरफ खुद से अटेंशन सीकर होते हैं ऐसे लोग। तो हो सकता है कुछ इस तरीके की हिंट दे रहे हों कि जेलिसी में, कर्टिसी में आके कोई अटैम्प्ट करे, क्योंकि कोई छोटा सा अटैम्प्ट जो जिस तरीके से ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, तो इन्हें यही है कि मेरा एक छोटा सा अटैम्प्ट भी मेरी अगर गलती से हो गया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। इनको पता नहीं था कि इस ब्रेकअप से इनको भी ये भी हर्ट होंगे, इनको भी नुकसान होगा, बट हार्ट ब्रेक तो इनका भी हुआ है। लास्ट वन लेंगे, द चेजर, फेयर ऑफ अबंटमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसीज। अच्छा, इस बंदे ने छुप के आपके ऊपर नज़र रखी हुई है और ये आपको कंटिन्यूसली चेस करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस किस्म की आपकी लाइफ चल रही है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में ये है या नहीं है। ओके जी, ट्विन फ्लेम, इंग एंड यंग, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर अपोजिट। अच्छा, मैं अगर तो आप ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में हैं तो रनर और चेज़र वाला तो फेस इनके बीच में रहता ही रहता है, और जब डिवाइन फेमिनाइन चेज़ करना बिल्कुल बंद कर देती है ना, उस वक्त ही अवेकनिंग होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, और फिर उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमी थी, मुझे किस किस चीज़ पे काम करना चाहिए था, क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, किस तरीके से मैं इस रिश्ते को रोक सकता था, किस तरीके से मैं इस रिश्ते को बचा सकता था। और ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत सारी हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं ये, और अपना रिलेशनशिप दोबारा से बिल्ड करने की
इन दी एंड बात जो आ रही है वो यूनियन पे आके रुक रही है कि सिचुएशन को अब इन्होंने ही बैलेंस करना है, क्योंकि आप अपनी साइड से अपना काम कर चुके हैं। तो करंट एनर्जीज़ में यही आ रहा है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 से इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।